1971 पूर्वी भारत। यहीं पर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में एरिक वॉन डेनिकेन ने धार्मिक हिंदू ग्रंथों में इस्तेमाल की जाने वाली प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत का अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर दिलीप कांचीलाल से मुलाकात की। प्रोफेसर दिलीप कांचीलाल ने पुराने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया है और उसके आधुनिक संस्करण बनाए हैं। अब ये पुरानी किताबों तथाकथित देवताओं में सामने आता है। वे स्वर्ग से पृथ्वी तक यात्रा करने के लिए उड़ने वाली मशीनों का उपयोग करते थे। भारत के प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार देवता उड़ने वाले वाहनों में आकाश से उतरे थे। वे उन वाहनों को विमान कहते हैं। इसमें बहुत विस्तृत विवरण हैं कि ये विमान कैसे दिखते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे यात्रा करते थे, उन्हें चलाने के लिए क्या आवश्यक था। उन सभी चीजों का वर्णन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में किया गया है जो हजारों साल पुराने हैं। और एरिक के लिए उसे स्वाभाविक रूप से लगा कि ये विमान असली नट और बोल्ट विमान थे। और हाँ, वो कह रहे हैं कि ये प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के वाहन हैं। जब एरिक पहली बार भारत गया तो उसने विभिन्न स्थलों का एक पूरा समूह खोजा और उसे तुरंत यह एहसास हुआ कि भारत प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के लिए एक खजाना है, क्योंकि पूरे भारत में हम इन शानदार मंदिर टावरों को पा सकते हैं जिन्हें संदर्भित किया जाता है स्तूप और विमान के रूप में भी। और इसलिए हमें खुद से पूछना होगा कि स्तूप का स्वरूप कहां से आया। एरिक का एक और बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने भारत पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत कम लोगों ने वास्तव में प्राचीन भारतीय सभ्यता का अध्ययन किया था, भले ही वह हजारों साल पुरानी हो। और उन्होंने वहाँ जो देखा वह ऐसी संरचनाएं थी जिनके बारे में आरोप लगाया गया था कि वे विमानों की प्रतिकृतियां थीं। सुदूर पूर्व में इतने सारे हिंदू मंदिर, वे अपनी वास्तुकला में आकाश में ऊपर जा रही चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हिंदू मंदिर का ऊपरी हिस्सा अक्सर एक उड़ती हुई वस्तु, एक विमान के रूप में देखा जाता है। और मूल रूप से हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं वह यह एहसास है कि इन लोगों ने पत्थर की वस्तुओं का निर्माण किया है जो उन्हें आकाश में दिखाई देती हैं। जब हम भारत में वैदिक ग्रंथों से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेखों को देखते हैं तो उनमें हवाई लड़ाइयों, विमानों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो यह वास्तव में हमारे अपने इतिहास चक्र पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। क्या यह पूर्णतः रैखिक है, या क्या यह संभव है कि हम हजारों साल पहले मौजूद प्राचीन तकनीक को फिर से खोजना शुरू कर रहे हैं? दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथ उड़ने वाले वाहनों, हवा में उड़ने वाले लोगों, उड़ने वाले घोड़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन यह एरिक ही था जिसने वास्तव में इसे एक साथ रखा कि देवता सिर्फ सुपरमैन की तरह इधर उधर नहीं उड़ रहे थे। उन्हें भी हमारी ही तरह किसी प्रकार के नट और बोल्ट शिल्प में शामिल होना था और कहीं जाना था। और ये देवताओं के रथ थे। हनोक हमें आकाश के संरक्षकों के बारे में बताता है जो नीचे आए थे। उनका कहना है उन्हें गिरे हुए फरिश्ते कहा जाता है और वे इंसानों के साथ सेक्स करना चाहते थे और उसकी संतानें दैत्य थे। इसलिए अलौकिक प्राणियों और मनुष्यों के बीच यौन संपर्क थे। इसका अर्थ क्या है? खैर, ये बहुत आसान है। एरिक वॉन डेनिकेन की व्याख्या ये थी कि हम और कुछ नहीं बल्कि एक अलौकिक जाति के संकर हैं जिसने हजारों साल पहले हमारी सभ्यता की शुरुआत की थी।